हेलो सर। हाँ राजीव, क्या हाल है? बढ़िया सर। फर्स्ट क्लास। हाँ सर, 7 जुलाई बड़ी इम्पोर्टेंट तारीख है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के लिए। महेंद्र सिंह धोनी आज 39 साल के यंग क्रिकेटर के तौर पे उनको नवाजा है रवि शास्त्री ने, जो आपके बेहद करीबी हैं, भारतीय टीम के कोच भी हैं। कैसे आप देखते हैं सर 39 साल के महेंद्र सिंह धोनी, जो अभी भी क्रिकेट के मैदान पे डटे हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा है सर। कैसे आप देखते हैं अब रवि शास्त्री के इस स्टेटमेंट को? पहले इसी से शुरू करते हैं आपसे बातचीत। देखिए, मेरे ख्याल से सबसे अहम बात यह है राजीव के उन्होंने अभी तक अलविदा नहीं कहा है क्रिकेट को। जी ये जरूर है कि वर्ल्ड कप के बाद कोई मैच नहीं खेला है, कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है 2019 की वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन कहीं ना जी कहीं अपने आप को एलिजिबल रखा है कि मैं अभी भी हूँ मिक्स में। कुछ कुछ हद तक उनके अरमानों पे मैं कहूंगा, अगर वो खेलना चाहते हैं वर्ल्ड T20 में वगैरह, कुछ हद तक पानी फिर गया है, क्योंकि कोविड की वजह से कि आईपीएल जो है वो पुश बैक हो गया है। उम्मीद तो है कि शायद सितंबर अक्टूबर में या नवंबर तक खेला जाएगा। लेकिन जो मैच प्रैक्टिस चाहिए वो उसके मौके बहुत कम हो गए। लेकिन जैसा हम जी जानते हैं धोनी के बारे में, एक बड़ी बात ये रही है कि उनके किसी भी काम में कोई ज्यादा शोशा नहीं देखा है, कभी भी नहीं करियर में। जी। वो आए भी इस तरह से, शोशा आपको दिखा होगा बैटिंग में, जिस तरह से वो आक्रामक धुआंधार बल्लेबाजी करते थे जब आए नए नए। उसके बाद जिस तरह से टूर्नामेंट जिताया, वर्ल्ड कप जिताया। अगर आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप भी जब हम जीते थे 2011 में, तो जी बाकी सब प्लेयर्स जो है वो पूरे वानखेड़े मैदान का चक्कर लगा रहे थे। धोनी भी थे लेकिन बिल्कुल पीछे, लाइमलाइट में नहीं थे। 2007 जो पहला वर्ल्ड कप जीता T20 का, उसमें भी जो मुझे याद है कि धोनी का जो एक्सप्रेशन था जीत का, वो यही था कि उन्होंने शर्ट उतारा और एक राउंड लिया टूर्नामेंट का। हाँ, बच्चे को ही पहना लिया था वो टी शर्ट। हाँ जी सर। हाँ, वो ग्राउंड का। वरना ये नहीं है कि हर चैंपियंस ट्रॉफी में आप देख लें कि पिक्चर में सबसे आगे हैं या पीछे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि वो हर चीज जो है बिल्कुल जमीन से जुड़ के हुए करते हैं और लाइमलाइट से हटके। तो मुझे लग रहा है जी कि जो कुछ हम नहीं देखे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह यानी से ऐसा माइंड। सर आप ये कह रहे हैं कि रवि शास्त्री वो चीजें देख रहे हैं जो हम आप नहीं देख पा रहे, इसीलिए वो कह रहे हैं मेरे थर्टी ख्याल से नाइन ईयर के यंगेस्ट क्रिकेटर को बधाई दी उन्होंने। मेरे ख्याल से रवि शास्त्री के पास कुछ कुछ हद तक सिक्स सेंस है कि ये जो रांची में बैठे हुए हैं या जहाँ भी बैठे हैं धोनी, वो वक्त जी जाया नहीं कर रहे, वो अपने आप को फिट रख रहे हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर उनका चल रहा है, वरना अभी तक जी। अगर नहीं चाहते थे तो फिर अब तक रिटायरमेंट अनाउंस कर देते थे। बिल्कुल आया सर, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट्स हैं, उस पर आपसे आपकी राय जरूर लेना चाहूंगा। बीसीसीआई ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है, वन मैन काउंटलेस मोमेंट ऑफ जॉय। इस ट्वीट को आप किस तरह देखते हैं? लेट्स सेलिब्रेट एम एस धोनी बर्थडे बाय रिविजिटिंग सम ऑफ हिज मॉन्स्ट्रियस सिक्सेस। दो चीजें, एक तो उन्होंने कहा कि काउंटलेस मोमेंट्स हैं जॉय के, और दूसरा मॉन्स्ट्रियस सिक्सेस। तो जी, इन दोनों चीजों को आप किस तरह से देखते हैं 39 ईयर की एज में महेंद्र सिंह धोनी? और 2005 उनका डेब्यू है, 15 साल हो गए उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर को भी। यह बहुत बड़ा लंबा करियर है, क्योंकि विकेट जी कीपर बैट्समैन के लिए इतना लंबा करियर होना इजी नहीं होता है, शरीर पर खास करके और एक लेवल ऑफ एक्सीलेंस पर। जी हाँ, ये जरूर है कि 5 साल से वो टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे हैं, 5.5 साल से। लेकिन इंडिया के कमिटमेंट्स इतने ज्यादा है ओडीआईज में और T20 में, और आईपीएल को भी अगर आप गिन ले तो काफी शरीर पर जो है उसका प्रेशर पड़ता है। जहां तक बीसीसीआई का जो उनको ट्रिब्यूट दिया है, तो देखिए इंडियन क्रिकेट के इतिहास में किसी ने भी इतने टाइटल्स नहीं जीते कि वर्ल्ड कप T20 भी जीता, वर्ल्ड कप 50 ओवर भी जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है, जी आईपीएल के टाइटल जीते हैं, चैंपियंस लीग टाइटल जीता हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में जब पहले इंडियन इंडियन टीम रैंकिंग जब से आई है तब से अव्वल नंबर पे पहुंची, जब नंबर 1 बनी तभी एमएस धोनी कैप्टन थे। तो ये सब अगर आप जी देखते रहे तो मेरे ख्याल से उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत महान है। और जहां तक जो छक्के लगाने का सिलसिला है, वो तो मेरे ख्याल से उनके बचपन से शुरू हुआ है। अगर अच्छा। आप धोनी की मूवी देख ले या उनके रिकॉर्ड देख ले, बल्कि मैं मानता हूं कि कुछ हद तक उन्होंने अपनी अपने उम्र का भी तकाजा रखा है और छक्के जो है वो कम कर दिए। आईपीएल में या T20 में अभी भी आप देखेंगे, लेकिन जिस तरह से जी पहले टेस्ट टेस्ट में या
ओडीआईज में खेलते थे तो माने जाते थे मैचेस फिनिश करने के लिए, और फिनिश इस तरह से करते थे कि आदमी एक बेमिसाल तरीके से, कि आदमी जो बिल्कुल। देखने वाला हो, दर्शक, वो भूले नहीं कभी। तो दोनों ही जो इनके पहलू है उनके क्रिकेटिंग जीवन के, ये दोनों ही जी बहुत लाजवाब है। बिल्कुल। और दो इंटरेस्टिंग और ट्वीट है ऐसा, एक तो विराट का है, हैप्पी बर्थडे माही भाई, विश यू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑलवेज। दूसरा मैं रोहित शर्मा का देख रहा था, बहुत छोटी सी लाइन उन्होंने लिखी है, कूलिंग ऑफ विथ मिस्टर कूल, हैप्पी बर्थडे। ये आज के मॉडर्न क्रिकेट के दो महान बल्लेबाज और भारतीय वनडे टीम के कप्तान और उप कप्तान की बात हम कर रहे हैं। कितना आपको असर दिखता है इन दोनों खिलाड़ियों पर? खासतौर से रोहित शर्मा के बारे में तो हर कोई जानता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अगर ओपन नहीं कराया होता तो आज हम रोहित शर्मा द हिटमैन के बारे में बात नहीं कर रहे होते। कितना इन्फ्लुएंस आप देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी का विराट कोहली की कप्तानी में या रोहित शर्मा के ऊपर? देखिए, मेरे ख्याल से दोनों प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा उनका इम्पैक्ट रहा है महेंद्र सिंह धोनी का, क्योंकि रोहित शर्मा को ओपन कराया ये तो हम जानते हैं, और कहां से कहां पहुंच गए रोहित शर्मा। लेकिन ना भूलें कि विराट कोहली भी 2011 के ऑस्ट्रेलिया के टूर पे ऑन द वर्ज थे कि ड्रॉप हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने कहा था कि उनको टीम से बाहर होना चाहिए, क्योंकि पहले 2 टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाए थे। लेकिन भरोसा रखा, महेंद्र सिंह धोनी ने एक और मौका मिला, एक हाफ सेंचुरी बनाई, उसके बाद लास्ट टेस्ट में जाकर सेंचुरी बनाई। हालांकि सीरीज इंडिया 0-4 से हारी, लेकिन विराट कोहली एक स्टार उभर के आए उस सीरीज से। और उसके बाद जिस तरह से उनका साथ दिया एज अ प्लेयर, कि उनको देखिए, एक प्लेयर का पोटेंशियल समझना और उसको सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है। और दोनों ही प्लेयर्स, हालांकि रोहित और विराट दोनों ही बहुत अलग कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स के प्लेयर्स हैं, अपने आप में दोनों ही सुपरस्टार हैं, लेकिन दोनों के ट्वीट्स में या उनके बर्ताव में जब महेंद्र सिंह धोनी की बात होती है तो आप एक चीज देखते हैं, और वो है रिस्पेक्ट। कि दोनों ही प्लेयर्स में अपने अपने अंदाज में जो है अपना रिस्पेक्ट जताते हैं। और अल्टीमेटली कितना भी बड़ा प्लेयर हो, उनके जो इर्द गिर्द प्लेयर्स है, जो उनके साथ खेले हुए हैं, जो उनके अगेंस्ट खेले हुए हैं, किस तरह से वो रिस्पेक्ट देते हैं प्लेयर को, वो एक ट्रू जो असली टेस्ट जो होता है वो ये है कि ग्रेट प्लेयर का क्या है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत रन बनाए या बहुत विकेट्स लिए, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स है उनका इतना रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो ना सिर्फ क्रिकेट का यहाँ पर सिलसिला है या क्रिकेट का मामला है कि क्रिकेट में बहुत से लोगों ने बहुत से रन बनाए, बहुत सी विकेट्स लिए, लेकिन कुछ हद तक झिझकते हैं लोग ये कहने के लिए कि बहुत रिस्पेक्ट हम देते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप खुल के सामने से रिस्पेक्ट आ जाता है, और महेंद्र सिंह धोनी उस तरह के मेरे ख्याल से प्लेयर और कैप्टन है। अया सर, आपने जो बात कही उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हार्दिक पांड्या जो आज की युग के क्रिकेटर हैं, बिंदास हैं, और उनकी इमेज भी बहुत बिंदास इंसान की। उन्होंने बड़ा मजेदार ट्वीट किया है महेंद्र सिंह धोनी के बर्थडे पे, हैप्पी बर्थडे टू माय बिट्टू फ्रॉम योर चिट्टू, माय फ्रेंड हु हैज टॉट मी टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड स्टूड मी इन बैड टाइम्स। तो ये बिट्टू और चिट्टू का भी रिश्ता निभाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। देखिए, और दोनों, आप पूरी ट्वीट पढ़े, मैंने भी ये पढ़ा, तो बुरे वक्त में कौन मेरे साथ आया, कौन मुझे संभाला, कौन मुझे सपोर्ट किया, ये कह रहे हैं हार्दिक पांड्या। तो आप सीनियर प्लेयर से बहुत सी चीजें सीखते हैं, किस तरह से बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है, या जो भी करना है क्रिकेट मैदान पर। लेकिन जब वक्त सही नहीं होता है, जब वक्त बुरा होता है, उस वक्त, हालांकि महेंद्र सिंह धोनी काफी हद तक कैप्टन थे, फिर कैप्टन नहीं थे तो सबसे सीनियर प्रो थे टीम में, उनका एक वर्ड जो है किसी प्लेयर के खिलाफ अगर हो तो बहुत मायने रखता है, और वही वर्ड जो अगर आप सपोर्ट करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। तो हार्दिक पांड्या मेरे ख्याल से यहाँ पर उनकी एक ग्रेटिट्यूड बता रहे हैं कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें सपोर्ट किया। और अच्छी बात तो ये राजीव, आप देखें कि अगर आप 3 प्लेयर जिसकी हम अभी बात किए हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, उसमें से 2 सुपरस्टार्स है, एक जो है यंगस्टर है अभी भी, और बहुत टैलेंटेड यंगस्टर है जैसे हम जानते हैं। तीनों बहुत ही अलग किस्म के प्लेयर्स हैं, अलग पर्सनालिटीज, लेकिन तीनों के अंदर एक कॉमन अगर आप धागा देखें क्या वो चलता है, वो है इज्जत, रिस्पेक्ट फॉर महेंद्र सिंह धोनी जी। और अगर किसी को परखना है मेरे ख्याल से, एक ना सिर्फ एक एज अ क्रिकेटर बल्कि इंसानी तौर पर भी, तो ये बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। अया सर, मैं रिकॉर्ड्स पढ़ रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे देख रहा था। मैं देख रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी के जो रिकॉर्ड है वो कमाल के, 10,773 वनडे रन, विकेट के पीछे 444 कैचेस, जो आप फिटनेस की जिक्र कर रहे थे।
ओवरऑल अगर बात करें उनके इंटरनेशनल करियर की, कई ऐसे पड़ाव आए हैं जहां पे कभी लगा कि महेंद्र सिंह धोनी वहां से उनकी रफ्तार बहुत तेज हो रही है, वो या बैकफुट पर आ रहे हैं, कई ऐसे मोमेंट आए हैं। आपको क्या लगता है अभी तक का जो करियर रहा उनका एज अ कैप्टन, तो बहुत कुछ अचीव किया उन्होंने और कई तरह के एग्जाम्पल भी सेट किए हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपने देखी हैं पर्सनली जो आज आप शेयर करना चाहें, क्योंकि आज बर्थडे है तो हर कोई चाहेगा कि कुछ ऐसी चीजें जानने को मिले जो बाकी किसी को ना पता हो। देखिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है इनमें, उनमें जो ठहराव है, एक पेशेंस है, और एक जो बहुत ही सूझबूझ सुलझे हुए इंसान है। क्योंकि बहुत से मैंने देखे हैं स्टार्स, सुपरस्टार्स इंडियन क्रिकेट में, कहीं ना कहीं कोई बहक जाता है, कोई थोड़ा सा अपने आप में घुल जाता है कि बस मैं ही मैं हूँ वगैरह वगैरह। और इतने इस हद तक शोहरत के पहुंचने के लिए, और इज्जत और पैसा वगैरह, उसके बाद अपने आप को जो है एकदम बैलेंस, संतुलन संभाल के रखना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन धोनी का ये है कि उनके बाद जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी उनसे प्रेरणा लेके, उनसे इंस्पिरेशन लेके, उनका एग्जाम्पल लेके अपने आप को संभाल रहे हैं। देखिए, कुछ जैसे हार्दिक पांड्या, उन्होंने भी मिस्टेक्स की, कंट्रोवर्सी हुई, पर अपने आप को अभी संभाल लिया, समझ गए हैं। यंगस्टर से होती है ये, कोई हम भी जब यंग थे तो हमने भी पता नहीं क्या क्या किया है, तो तो ये कहना कि लाइफ टाइम वो जो है वो जो कर दिया है उसके लिए उनको भुगतना पड़ेगा, ये भी सही नहीं है। लेकिन जहां तक धोनी की बात है, कि मुझे लगता है कि उनमें एक जो अंडरस्टैंडिंग है सिचुएशन की, वो बहुत कम प्लेयर्स में है, बहुत कम। वो अपना खुद का सिचुएशन ऑन द क्रिकेट फील्ड, बाकी प्लेयर्स का सिचुएशन ऑन द क्रिकेट फील्ड उनसे बेहतर शायद ही कोई समझा हो इंडियन क्रिकेट में। क्या है यार सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या ये कह सकते हैं कि टॉप 5 क्रिकेटिंग ब्रेन्स की बात करें जब से क्रिकेट शुरू हुई, क्या महेंद्र सिंह धोनी को आप उन टॉप 5 क्रिकेटर्स में देख रहे हैं जिनका क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत शार्प था? देखिए, क्रिकेटिंग ब्रेन अगर आप पूरी दुनिया की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत कैप्टन आए हैं, बहुत लीडर्स आए हैं इंडियन क्रिकेट में, डेफिनेटली अमंग्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। अब मैं तो कहूंगा कि टॉप 3 में गिन सकते हैं आप, जिनका इम्पैक्ट, जो अपना एक अपनी पहचान छोड़ के जा रहे हैं इंडियन क्रिकेट पर, इंडियन क्रिकेट इतिहास पर, वो टॉप 3 में है। उनके अलावा मैं 5 और 6 पे तो आऊंगा ही नहीं, वो तो टॉप 3 में है। और ऊपर ऊपर अपना लंबा करियर हो तो उतार चढ़ाव तो होता ही है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंग्लैंड में सीरीज हार गए, ऑस्ट्रेलिया में हार गए। ये भी अपने आप को जो है एक स्टेडी रखना, संभाल के रखना। और दूसरी बात राजीव, बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत कंट्रोवर्शियल था जब वो कैप्टनसी छोड़ दिए, टेस्ट कैप्टनसी, अचानक एकाएक इन द मिडल ऑफ अ सीरीज, कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरी बातचीत हुई रवि शास्त्री से कुछ अर्से पहले, और बल्कि मैं कहूंगा 2-3 बार मैंने बात किया था कि शायद उनको पता होगा या प्लेयर्स को पता होगा, टीम को। उनका अभी भी कहना है कि किसी को नहीं पता था, और उनका मानना यह है कि जब उन्होंने तय किया कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं अब उसको एंजॉय कर रहा हूँ या कुछ नहीं, तो वो अपनी, ये नहीं है कि मैं जगह पकड़ के चलूं, कैप्टन हूँ। कैप्टन को कितना भाव मिलता है, इंडिया टीम का कैप्टन, टेस्ट कैप्टन जो है, मेरे हिसाब से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है इंडिया में आफ्टर प्राइम मिनिस्टर। जी बिल्कुल। क्रिकेट, तो वो जब उस ऐसी जगह छोड़ना, और ऐसा तब ये घटना इस घटना पे आने वाला था। ये घटना तब और बड़ी लगती है जब आप महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेटिंग करियर देखें। 90 टेस्ट मैच खेल चुके थे वो चाहते तो बहुत आराम से 100 टेस्ट मैच खेल सकते थे, और 5वें ऐसे क्रिकेटर होते हैं हिंदुस्तान के लिए जो 100 टेस्ट मैच खेले। ये उनके जहन में नहीं था, उनके जहन में यह आया कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। शायद उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल रखा सामने जो बहुत से क्रिकेटर नहीं कर पाते हैं। और मैं इस आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू करूं, इस थ्योरी को, कि वो कैप्टनसी छोड़ दिए और टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, लेकिन ओडीआईज में और T20 में फिर भी थे और कैप्टन थे, फिर वो कैप्टनसी भी उन्होंने छोड़ दी। अब कैप्टन, आप जानते हैं, आप तो बहुत काफी अच्छे लेवल तक क्रिकेट खेले हुए हैं, कि कैप्टन का दर्जा क्या होता है। और उसी ड्रेसिंग रूम में अगर एक एक्स कैप्टन भी हो तो पावर सेंटर बन सकता है, क्योंकि अरसों तक वो भी कैप्टन था।
और पावर सेंटर बिल्कुल अगर बन गया तो काफी डिवीजन आ सकती है टीम में। तो बहुत जरूरी होता है जो एक्स कैप्टन हो कि वो अपने आप का बर्ताव, अपना बिहेवियर किस तरह से रखे, बाकी प्लेयर से किस तरह से बात करे कि जो करंट कैप्टन है उसका उसका पानी कम ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको कैप्टनसी छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। अगर आपको फिर भी पावर सेंटर रहना है, आप जी एडवाइजर बन सकते हैं, आप मेंटर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप पावर जी सेंटर बनना चाहते हैं तो फिर आपको कैप्टनसी नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल। अयाज सर, आपने पावर की बात, महेंद्र सिंह धोनी का इत्तेफाक से मैंने उनकी पहली सेंचुरी कवर की है वाइजैक में। आपने भी बहुत सी सेंचुरीज या बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स महेंद्र सिंह धोनी की कवर की है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपने बताई थी कि वर्ल्ड कप फाइनल का जो छक्का महेंद्र सिंह धोनी मारा, वो बॉल अमेरिका पहुंच चुका है। ऐसी कितनी कितनी और बॉलें आपको याद आती हैं जब उन्होंने मैदान से बाहर मारा? क्योंकि मैं कई ट्वीट्स और पढ़ रहा था, कई जो क्रिकेट की वेबसाइट्स है उन्होंने लिखा कि वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर्स रहे अपने टाइम में वो क्रिकेट बॉल के। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आपने क्लाइव लॉयड का भी एरा देखा, आपने फिर कपिल पाजी और जितने बड़े हिटर्स आए, क्या महेंद्र सिंह धोनी वाकई में आपको लगता है कि ऑल टाइम ग्रेट बिग हिटर्स में शुमार किए जा सकते हैं? बेशक, देखिए एज अ बैट्समैन वो खेल सकते थे इंडियन टीम में और तीनों फॉर्मेट में। बड़े अनऑर्थोडॉक्स है, उनकी टेक्निक जो है क्लासिकल टेक्निक नहीं है, वो अपने अंदाज से खेलते हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो जी अडेप्ट करना चाहते हैं तो शायद फेल हो जाते थे। और विकेट कीपिंग भी आप देखें कि किस तरह से करते हैं कि आप कोई कोचिंग मैनुअल में आपको ऐसे तरकीब नहीं मिलेंगे, टैक्टिक्स नहीं मिलेंगे। जहां तक इनिंग्स या छक्के मारने की का सिलसिला है उनका, तो जो इनिंग्स मुझे याद आती है, एक तो उन्होंने खेला था फैसलाबाद में जी 2005-06 में, जब उन्होंने सेंचुरी बनाई थी फैसलाबाद में। लंबे उनके जुल्फे थी जब, और मेरे ख्याल से शोएब परवेज अख्तर ने, मुशर्रफ साहब ने कहा था, परवेज हाँ, मुशर्रफ साहब ने। जनरल मुशर्रफ ने उनकी तारीफ भी की थी कि कुछ भी करो आप बाल मत कटाओ। तो लेकिन मुझे याद है एक छक्का मारना फास्ट बोला था, शायद शोएब अख्तर ही थे, जैसे नाक से हुक करते हैं ना, नाक के सामने जी से, और वो शायद फैसलाबाद के मैदान के बाहर गया। जी और उस वक्त मुझे याद है कि सबसे पॉपुलर प्लेयर उस सीरीज में थे शाहिद अफरीदी, क्योंकि पाकिस्तान की होम प्लेयर थे, जी जी वो भी बड़े हिट मारने वाले, और लोग शाहिद अफरीदी आउट हो जाए तो स्टेडियम छोड़ के चले जाते थे। लेकिन उनको मैच करने में, उनकी पॉपुलैरिटी मैच करने में महेंद्र सिंह धोनी, जब तक उनका भी जो है, उनकी भी तारीफ सब जगह फैल गई थी और लोग बैठे रहे, डटे रहे कि उनकी बैटिंग देखने के लिए। और जैसे ही वो चौके और छक्के मारना शुरू किए तो जिस तरह से उनको तालियां मिली है वहां पर, ये जी कभी ना भूलने वाली बात है। फिर दूसरी एक, शायद आपको भी याद होगा, डबल सेंचुरी बनाई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बट चेन्नई में, हाँ 2013 की सीरीज में। हालांकि बहुत सारे छक्के नहीं मारे, लेकिन डबल 100 बनाना, बहुत कम विकेट कीपर बैट्समैन ने ऐसा किया है जी कि डबल 100 बनाया है। तो अलग अलग फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट में एक अंदाज खेलने का, ओडीआईज में, T20 में, जैसा हम जानते हैं कि हमारे उनके सपोर्टर्स या चेन्नई के सपोर्टर्स का या इंडिया के सपोर्टर्स का दिल जो है मुंह में आ जाता था कि कहां तक ले जा रहा है ये, कब मारना शुरू करेगा, लेकिन वो मैच जिता देते थे। तो मेरे मेरे लिए सर, मैंने जो महेंद्र सिंह धोनी की इनिंग्स कवर की है, वो सर मैंने जितना अच्छा मुरलीधरन को खेलते जयपुर में देखा, महेंद्र सिंह धोनी को उनको प्रमोट करके वन डाउन भेजा था और उसके बाद उन्होंने 183 रन की इनिंग्स खेली थी, और जिस तरह से उन्होंने चामुंडा बास को सामने छक्के मारे थे एक्स्ट्रा कवर पे, मुझे अभी तक याद है। वैसी बैटिंग मैंने कभी दोबारा महेंद्र सिंह धोनी की नहीं देखी। वो शायद वो उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो गए 2007 के बाद, एक मैच फिनिशर के तौर पे उनको जाने जाने लगा। उन्होंने अपना रोल चेंज कर दिया, नंबर 3 से वो नंबर 7 पे चले गए थे। आखिरी दो सवालों का यार सर, क्या आप मानते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप 3 बेस्ट फिनिशर्स में से एक थे? हम माइकल बेवन को देखते थे मैच को फिनिश करते हैं, और भी तमाम बैट्समैन आए, क्या महेंद्र सिंह धोनी ऑल टाइम ग्रेट मैच फिनिशर रहे हैं? नो डाउट। देखिए जिस हद तक खेले हैं, जितने मैचेस खेले हैं, आप और किसी, मेरे ख्याल से तो और किसी प्लेयर की तुलना नहीं कर सकते। इनके दौर में भी अच्छे अच्छे फिनिशर्स आए, इनसे पहले, या थोड़ा अर्सा पहले अगर आप देख लें तो हमारे इंडिया से अगर आप देख लें तो युवराज सिंह जी जबरदस्त स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है। आई मीन बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, लेकिन जो अंदाज से उनका एक तो ये होता है कि आपके पास बड़े शॉट्स है, दूसरा है आप अपने शॉट्स को समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, और किस तरह से मैच जिताना है वो समझते हैं। ये दोनों चीज जो है अगर एक ही बंदे में मिले तो फिर वो ग्रेट हो जाता है।
और जी दोनों ही फॉर्मेट में, जैसे माइकल बेवन T20 में हमने देखा ही नहीं उनको, ओडीआईज में देखा है। महेंद्र सिंह धोनी को हमने दोनों ही फॉर्मेट में देखा है, और टेस्ट मैचेस में भी हमने देखा है किस अंदाज से खेला है उन्होंने। तो मेरे ख्याल से अगर आप ऑल टाइम ग्रेट विकेट कीपर बैट्समैन की बात करें तो 3 ऐसे प्लेयर्स मुझे याद आते हैं जो इतना इतना बड़ा एवरेज उन्होंने छोड़ा है, या इससे बड़ा भी धोनी से। एक थे क्लाइड वॉलकट, एक है एडम गिलक्रिस्ट, और तीसरे हैं कुमार संगकारा। लेकिन टेस्ट मैचेस में और काफी हद तक कुछ मैच ओडीआईज में भी उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं किया, मेरे ख्याल से हाफवे छोड़ दिया था। लिमिटेड ओवर्स में फिर भी कंटिन्यू किया था, लेकिन टेस्ट में छोड़ दिया। एडम गिलक्रिस्ट जो है, जो बहुत महान प्लेयर है, जैसे हम जानते हैं, मैं शायद ग्रेटेस्ट एवर विकेट कीपर बैट्समैन है। तो उस गिनती में अगर 3-4 ऐसे प्लेयर्स, वॉलकट, संगकारा, एडम गिलक्रिस्ट, उसमें आप नाम जोड़ते हैं महेंद्र सिंह धोनी का, वो अपने आप में बताता है कि उनकी रेटिंग, उनकी रैंकिंग कहां तक है। चलिए सर, आखिरी सवाल, आपको लग रहा है धोनी वापस आएंगे मैदान पर? आज जन्मदिन है, अच्छा नहीं लगता ये बातें करना, बट आपको लग रहा है 39 साल की एज में एक विकेट कीपर के लिए आसान होगा? खुद महेंद्र सिंह धोनी जो इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट जब उन्होंने छोड़ा, आज के दिन, आज जन्मदिन के दिन क्या उनके जहन में चल रहा होगा? देखिए, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आज सेलिब्रेट कर रहे होगे अपनी फैमिली के साथ और ये सब चीजों के बारे में नहीं सोच रहे होगे कि मैं 39 का हो गया हूँ और खेलूं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है, और मैंने जैसे आप जानते हैं कि वो ज्यादा बात करने वाले प्लेयर है नहीं, बहुत अपने आप में जो है वो सुलझे हुए रहते हैं, कि अगर वो अपने आप में बिलीफ नहीं रखेंगे कि वो फिट है या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो अनाउंस ही नहीं करेंगे कि मैं अवेलेबल हूँ। और इसीलिए मैंने कहा कि उनके शायद अरमानों पे थोड़ा सा पानी फिर गया, क्योंकि सब एवरीथिंग आउट ऑफ शेड्यूल हो गया है। अब तक आईपीएल हो चुका होता और हमें सबको पता होता, उनको खुद को सबसे ज्यादा, कि क्या मुझ में ये क्षमता है, फिटनेस है, डिजायर है, ख्वाहिश है कि मैं खेलूं या नहीं। क्योंकि कभी कभी ख्वाहिश होती है और शरीर साथ नहीं देता है, कभी शरीर साथ देता है लेकिन ख्वाहिश मर जाती है। तो इच्छा मर जाए तो फिर क्या करेगा? तो ये सब देखने का वक्त नहीं मिला है। अब देखें क्या करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो चलिए, आज से महेंद्र सिंह धोनी 40 के चैंपियन हो जाएंगे, यानी 40वां उनका वो शुरू हो जाएगा, और ऐसे में हम सब उम्मीद कर रहे हैं और कि वो ऐसे ही फिट रहे, तंदुरुस्त है और इंडियन क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट करते रहे। खेले ना खेले, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बेमिसाल है, वो हिंदुस्तान के लेजेंड है। और जिस तरह अयाज सर ने उनके बारे में जिक्र किया कि 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतना, ये एक ऐसा कारनामा जो कोई भी कप्तान नहीं कर पाएगा। अयाज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो तमाम इनसाइड स्टोरीज आपने बताई इंडियन क्रिकेट के बारे में। अयाज सर हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं और तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम बेहतरीन क्रिकेट की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज सर आपका। थैंक यू राजीव, धन्यवाद।